Hello everyone, in this video we are going to discuss seated previous year questions from Class 6 Geography chapter number 8. The chapter name is India Climate, Vegetation and Wildlife. इस चैप्टर में सिर्फ आपसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, बहुत ही रेयरली फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं. So let us see the first question. The first question says the type and thickness of natural vegetation varies from place to place. जो थिकनेस होती है और टाइप होता है नेचुरल वेजिटेशन का वो वेरी करता है एक जगह से दूसरी जगह. किन वजह से? आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं. फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है टेम्परेचर और मॉइस्चर की वजह से. हमें पता है कि जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है जैसे कि राजस्थान वाले एरिया में वहाँ पे कैक्टस मिलते हैं, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हमें देखने को मिलता है जैसे कि अंडमान एंड निकोबार में बहुत ज़्यादा रेन होती है तो वहाँ पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं. तो ए तो आपका सही है. बी है लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड. जैसे जैसे हम हाइट्स पे जाते हैं, जब आप माउंटेन्स पे कभी गए होगे तो आपने देखा होगा कि जो वहाँ पे ट्रीज़ मिलते हैं और जो प्लेन एरिया पे ट्रीज़ मिलते हैं वो डिफरेंट होते हैं. तो बी भी आपका ऑप्शन ठीक है. सी सेज स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल. जो थिकनेस है सॉइल की अगर वो ज़्यादा होगी, अगर सॉइल थिक होगी, नरिश्ड होगी तो उसकी वजह से वेजिटेशन जो है बेटर हो सकती है. तो सी भी आपका सही ऑप्शन है. फोर्थ सेज डायरेक्शन ऑफ विंड ब्लोइंग विच इज़ रॉन्ग. किसी भी डायरेक्शन में विंड ब्लो करे उससे मैटर नहीं करता कि किस तरीके की नेचुरल वेजिटेशन होगी. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वॉज ऑप्शन नंबर 3. Now let us see the next question. The question is about monsoon season in India. You are given 3 statements. The first statement says in southwest monsoon season. जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रहा है जिसको हम मेन मानसून कहते हैं वो कहाँ से आता है आपका? साउथ वेस्ट से आता है. तो वो कहाँ से आ रहा है आपका? सी से आ रहा है और मेन लैंड की तरफ आ रहा है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत होगी कि जो विंड्स हैं वो कहाँ से आ रही है? मेन लैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ. नो. कहाँ से आती है? सी से आती है और मेन लैंड की तरफ आती हैं. सो दिस स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट सेज इन सीजन ऑफ रीट्रीटिंग मानसून. रीट्रीटिंग मतलब जब मानसून वापस जाता है तो विंड्स कहाँ से ब्लो करती है? मेन लैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ. करेक्ट स्टेटमेंट. जब मानसून वापस जाता है तो जो विंड्स की डायरेक्शन होती है वो इंडिया की जो मेन लैंड है उससे बाहर की तरफ होती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ. Third statement says the southern parts of India receive rainfall in retreating monsoon. This statement is correct and this is important. तमिलनाडु जैसे रीजन्स में, सदर्न रीजन्स में ज़्यादा रेन हमें देखने को मिलती है अक्टूबर और नवंबर के बीच में जब मानसून वापस जाता है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर 2. The next question is consider the following statements about vegetation and choose the correct option. You are given 3 statements. The first statement says the growth of vegetation depends upon temperature and moisture. हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मॉइस्चर जो कि मतलब है नमी, रेनफॉल का लेवल, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेजिटेशन में. सेकेंड स्टेटमेंट सेज क्लाइमेट ऑफ द प्लेस हार्डली अफेक्ट्स द नेचुरल वेजिटेशन. क्लाइमेट बहुत ही कम अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को. रॉन्ग. बिकॉज स्विट्ज़रलैंड जैसी जो कंट्रीज़ हैं, आयरलैंड जैसी जो कंट्रीज़ हैं, उनका क्लाइमेट और हमारी कंट्री का क्लाइमेट डिफरेंट है, और डिफरेंट क्लाइमेट होने की वजह से हम डिफरेंट जो ट्रीज़ हैं वो देखने को मिलते हैं हमें अलग अलग जगह पे. तो क्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेचुरल वेजिटेशन में. Third statement says factors like slope and thickness of soil do contribute to the type of vegetation at a given place. फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्लोप और थिकनेस में सॉइल के. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड हमने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर था इस क्वेश्चन से, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हम PYQs को डिटेल में समझें. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ऑप्शन नंबर 3. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये एक आपको फिगर दी हुई है आपकी NCERT के बुक में, वहीं से क्वेश्चन लिया हुआ है. द क्वेश्चन इज़ कि आपको मैच करना है इन सारे ऑप्शंस को जो आपको दिए हुए हैं. सो लेट अस सी. जो पेरेंट रॉक होती है, जिस तरीके की पेरेंट रॉक होगी, जिस तरीके की बेसिकली रॉक्स होंगी उसी कलर की तो वहाँ की सॉइल बनेगी, उसी तरीके का सॉइल का कलर होगा. सो वी विल मैच B with 1. When you will match B with 1, you will get option number 4 and option number 1. Now let us see further flora, fauna and microorganism. Flora, fauna का मतलब क्या होता है? प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये किस में हेल्प करते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन द सॉइल. ह्यूमस क्या होता है?
ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है सॉइल में, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं तो वो ह्यूमस ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, अगर प्लांट्स ज़्यादा हैं तो उनमें से उससे जो प्लांट्स हैं उसकी लीव्स नीचे जाएंगी और डीकम्पोज होएंगी सॉइल में, तो उससे ह्यूमस फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, तो ए को हम मैच करेंगे 2 से। देन क्लाइमेट, क्लाइमेट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेदरिंग में, वेदर किस तरीके का होगा ये हमें क्लाइमेट से डिटरमाइन कर सकते हैं। और टाइम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल में, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ होता है जो सॉइल की थिकनेस होती है वो समय के साथ बढ़ती जाती है नेचुरली अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का था ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट ऑफ द रेन इन इंडिया इज़ ब्रॉट बाय मानसून विंड्स, ये एजर्शन दी हुई है जो कि आपको पता है कि ठीक है ज़्यादातर रेन हमारी कंट्री में मानसून के टाइम पे ही आती है, मानसून विंड्स लाती हैं। इसका रीज़न दिया हुआ है कि क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, दिस इज़ करेक्ट। इक्वेटर के आसपास अगर हम देखें तो जो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ वाला रीजन होता है इसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, इस एरिया में इंडिया लाई करता है। और यहाँ पे क्या होता है जो मेजरली हम देखें रेंज आती हैं इस एरिया में वो मॉनसून की वजह से आती हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। The next question is consider the statement A and B about climate and choose the correct answer। आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं ए और बी क्लाइमेट के बारे में और आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज क्लाइमेट होता क्या है, एवरेज वेदर कंडीशन विच मे हैव बीन मेजर्ड ओवर मैनी ईयर्स। हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जब हम एनसीईआरटी के बुक में पढ़ते हैं, एक होता है क्लाइमेट और दूसरा आपका होता है वेदर। वेदर होता है जो डेली आप देखते हो एक दिन का, उसको हम वेदर कह देते हैं, नॉर्मल वेदर कैसा है आज कैसा मौसम है। क्लाइमेट क्या है जो बहुत सारे सालों में एवरेज देखा गया है क्या कंडीशन रहती है कंट्री में। जैसे हम इंडिया के लिए क्या कहते हैं कि इंडिया में मॉनसून क्लाइमेट रहता है, कि मॉनसून का ज़्यादा प्रभाव रहता है इंडियन कॉन्टिनेंट में। सेकेंड स्टेटमेंट सेज climate of a place is affected only by its distance from sea and relief। क्लाइमेट सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फ्रॉम सी एंड रिलीफ्स से ही फ़र्क पड़ता है, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि क्लाइमेट का फ़र्क पड़ता है लैटिट्यूड की वजह से भी कि कौन सी कंट्री कितनी हाइट्स पे है, ऑल्टीट्यूड की वजह से भी पड़ता है, रेन से भी पड़ता है, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्लेस के। सो द करेक्ट आंसर वॉज ऑप्शन नंबर ए इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट नंबर बी इज़ फॉल्स। दिस क्वेश्चन इज़ ईजी। इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन, आपको 4 स्टेट्स के नेम दिए थे, हमें पता है राजस्थान में तो सूखा होता है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे, और ट्रॉपिकल एरिया में वो रीजन होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में भी हम देखते हैं कि इस तरीके का क्लाइमेट नहीं है, तो आप कन्फ्यूज़ हो सकते थे हिमाचल प्रदेश और अंडमान एंड निकोबार में, पर अंडमान एंड निकोबार आपका लाई करता है ट्रॉपिकल एरियाज़ में, हिमाचल प्रदेश लाई नहीं करता। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसके अलावा हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारी कंट्रीज़ में नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द रीट्रीटिंग मानसून पीरियड, रीट्रीटिंग मानसून पीरियड मतलब जब मानसून वापस जा रहा होता है तो जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं, नमी से भरी हुई जो विंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इंडिया से वापस जा रही होती हैं, मेनलैंड से वापस जा रही होती हैं सी की तरफ। So that was all in this video. I hope you were able to understand all the questions. Thank you for watching the video.